स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, मैच द फॉलोइंग। गुजराती में इन्हें क्या है, जोड़ का जोड़ो, ठीक है, जो हम बचपन में करते थे। अब डिस्क्रिप्शन एंड सुटेबल मेजर, डिस्क्रिप्शन के आधार पे उसका सुटेबल मेजर कौन सा है वो हमको लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था, क्वालिटेटिव डेटा है, ओपन एंडेड क्लासेस है, तो मीडियम लिखेंगे। फिर उसके बाद किसी जगह पे रेट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इंटरेस्ट रेट, तो जहां रेट दिया है वहां लिखना है ज्योमेट्रिक मीन। फिर जहां एवरेज साइज दिया है, एवरेज साइज ऑफ शूज, एवरेज साइज ऑफ शर्ट्स, जहां एवरेज साइज मिलेगा वहां पे मोड लिखना है। क्वालिटेटिव डेटा में या ओपन एंडेड क्लासेस में मीडियन लिखना है। रेट दिया है वहां पे ज्योमेट्रिक मीन लिखना है, रेट। एवरेज साइज दिया है वहां पे मोड लिखना है। पर कैपिटा, पर दीठ गुजराती में कहवाय। इनकम पर फैमिली, कुटुंब दीठ आवक, पर दिया हुआ है PER, तो वहां एवरेज मतलब मीन लिखना है। तो ये सब पॉइंट्स के आधार पे मैच द फॉलोइंग करना है। पहले में क्या दिया है, एवरेज सेल ऑफ शर्ट्स कॉलर साइज, देखो यहां पे मैंने लिखा है, दिख रहा है बराबर। एवरेज सेल ऑफ शर्ट्स कॉलर साइज, तो हमको दो वर्ड देखना है। एवरेज साइज दिया है, मैंने आपको बताया था जहां एवरेज साइज होगा वहां क्या लिखना पड़ेगा, मोड, मतलब L सामने वाले R से मैच होगा। सेकेंड पॉइंट, एवरेज इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता, तो वो उसका क्वालिटी है, गुणवत्ता है। तो क्वालिटी दिया है, इसलिए क्वालिटेटिव डेटा के लिए मीडियन लिखेंगे। एवरेज इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस क्वालिटी, क्वालिटी मतलब मीडियम, ठीक है ना। पर कैपिटल इनकम, माथादीठ आवक इन सेवरल कंट्रीज, PER, पर आया तो पर आवे दीठ गुजराती में, तो एवरेज मतलब मीन लिखना है। ये रहा मीन, L R के साथ, M P के साथ, N Q, और फिर लास्ट वाला पॉइंट है एवरेज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, रेट, ये रहा एवरेज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, वस्ती वृद्धि नो दर। तो जहां रेट आए, एवरेज रेट आए, तो रेट आएगा वहां क्या लिखना है हमको, ज्योमेट्रिक मीन, मतलब LR MP NQ OS। सभी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, वो याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे यहां एवरेज साइज, तो एवरेज साइज होगा, मोड लिखेंगे। इंटेलिजेंस क्वालिटी है, मीडियन लिखेंगे। PER पर आव्यू, तो मीन लिखेंगे। एवरेज रेट, तो रेट आव्यू, रेट आने से ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे। तो इसका फाइनल आंसर यहां ऑप्शन दे के रखे हमको, LQ MP NR OS, LR MP NQ OS, LQ MP NS OR, LR MP NS OQ। तो आंसर रहेगा B, LR MP NQ OS, ठीक है। तो आंसर लिखा हमने LR MP NQ OS। कंप्लीट आंसर 23rd का आंसर B, LR MP NQ OS, ठीक है बेटा, LR MP NQ OS।
फिर से बता रहा हूं, एवरेज साइज मोड, इंटेलिजेंस क्वालिटी मीडियम, पीईआर पर मीन, रेट ज्योमेट्रिक मीन, आंसर एलआर एमपी एनक्यू ओएस। ठीक है बेटा। और फिर क्वेश्चन नंबर 24 टोटली कैलक्युलेशन वाला है, गणतरी वाળો प्रश्न है, बराबर ध्यान आपजो, मैंने पूरा कैलक्युलेशन बोर्ड पे बताया है। फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब साधारण विषम आवृत्ति वितरण के अंदर, ठीक है, स्क्यूड मतलब विषम, जिसका जो सिमेट्रिकल नहीं है। अब सिमेट्रिकल सममित किसको बोलते हैं? जिसके अंदर मीन मीडियन मोड इक्वल मिलता है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। और मीन मीडियन और मोड अनइक्वल मिलेगा, त्रणेय त्रण सरखा नहीं મળે, देन इट इज कॉल्ड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, विषम आवृत्ति वितरण। तो यहाँ स्क्यूड या एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब आगे मीडियन इक्वल टू मोड प्लस ब्लैंक ब्रैकेट मीन माइनस मोड, तो इसका पूरा कैलकुलेशन समझना। चलो, आपको यह फॉर्मूला पता है, हमने मोड के अंदर देखा था, व्हेन क्लास लेंथ इज अनइक्वल और व्हेन क्लास लेंथ इज अनइक्वल और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड। अगर क्लास लेंथ अनइक्वल होगी या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही होगी तो मोड का फॉर्मूला हम क्या लिखते थे? 3me माइनस 2x बार, आपको याद होगा 10th स्टैंडर्ड से हम यही लिख रहे हैं, 3me माइनस 2x बार। ओके, तो वो फॉर्मूला से मैंने स्टार्ट किया, MO इक्वल टू 3me माइनस 2x बार। अच्छा, ये x बार कौन सा वाला साइन में था? माइनस साइन में था, उसको ट्रांसफर किया, इधर लेके आया, प्लस हो गया, तो 2x बार इक्वल टू 3me माइनस MO सामने ले गया, माइनस हो गया। अब 2 के साथ x बार मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 2 को सामने नीचे ले जाएंगे, भागाकार करीશું, मल्टीप्लाय કર્યું છે બે જોડે, સામે ભાગાકાર કરવું પડે। सो x बार इक्वल टू 3me डिवाइड बाय 2, इसी तरह से MO डिवाइड बाय 2, ये हमारा इक्वेशन 1 लिखते हैं, पहलू परिणाम लिखिए छे हमें, इसका यूज होगा आगे जाके। x बार इक्वल टू 3me बाय 2 माइनस MO बाय 2। ठीक है, यहां तक समझ लिया आपने? फिर से बता रहा हूं, MO इक्वल टू 3me माइनस 2x बार, 2x बार माइनस सामने लेकर गए प्लस, सो 2x बार इक्वल टू 3me माइनस MO। अब क्या किया? तो 2 से डिवाइड किया, 3me बाय 2 MO बाय 2, इक्वेशन 1। अंडरस्टैंड? चलो आगे देखते हैं। नाउ x बार माइनस MO इक्वल टू, ये x बार एज इट इज लिख रहा हूं, ये x बार एज इट इज लिख रहा हूं, माइनस एज इट इज इन ब्रैकेट MO, तो MO का रेगुलर फॉर्मूला क्या है? ये रहा MO का रेगुलर फॉर्मूला, 3me माइनस 2x बार। तो यहाँ MO की जगह पे मैंने लिखा 3me माइनस 2x बार। अंडरस्टैंड? कुछ नया नहीं किया, MO का कीमत डाल दिया, MO का फॉर्मूला लिख दिया 3me माइनस 2x बार। अब नेक्स्ट स्टेप में x बार माइनस MO इक्वल टू x बार एज इट इज, माइनस होने की वजह से ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 3me प्लस 2x बार की जगह पे माइनस 2x बार की जगह पे प्लस 2x बार। नाउ फर्दर कैलकुलेशन, 2x बार प्लस है, ये x बार भी प्लस है, तो 1x बार प्लस 2x बार, तो कितने x बार हो गए? 3x बार। 3x बार माइनस 3me, 3x बार माइनस 3me। अंडरस्टैंड? 3x बार 1 प्लस 2, 3x बार माइनस 3me। अब ये जैसा ऐसा ही 3 एज इट इज। अब यहाँ x बार, ये x बार दिख रहा है, तो x बार की वैल्यू मैंने यहाँ इक्वेशन 1 से डाला, ये रहा। x बार की जगह पे क्या लिखा? 3me बाय 2, ये रहा, माइनस MO बाय 2। किसकी जगह पे लिखा? x बार की जगह पे, ये वाले x बार की जगह पे ये लिखा मैंने 3me बाय 2 माइनस MO बाय 2, माइनस 3me एज इट इज। अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9me बाय 2, 3 को ma के साथ मल्टीप्लाई करो, 3MO बाय 2 एंड माइनस 3me एज इट इज। पता चला? फिर से बता रहा हूं, यहाँ x बार दिख रहा है, ये x बार की जगह पे ये लिखा मैंने, x बार इक्वल टू 3me बाय 2 माइनस MO बाय 2, x बार की जगह पे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है फ्रॉम 1, पहले इक्वेशन से लिखा। 3 इंटू 3 9me, 3 इंटू MO 3MO बाय 2 माइनस 3me एज इट इज। अब यहाँ
એલસીએમ लसा निकालवानो है। 3 है तो उसके डिवाइड बाय कुछ नहीं है मतलब 1 है। 3 है डिवाइड बाय कुछ नहीं है मतलब क्या है यहाँ 1 है। तो एलसीएम मैंने निकाला 2 इंटू 2 ये 2 2 और 1 है तो एलसीएम कितना निकलेगा 2। लसा अब ये निकल सकता। अब यहाँ 2 है तो 9me इज इट इज, यहाँ 2 है तो 3mo इज इट इज, यहाँ 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 इंटू 3 मतलब 6me। 2 एलसीएम निकाला 9mo इज इट इज, 3mo इज इट इज, 2 इंटू 3 मतलब 6me। अब क्या होगा 9me माइनस 6me तो 9 में से 6 माइनस करो कितने me रह गए तो 9 माइनस 6 मतलब 3me माइनस 3mo डिवाइड बाय 2। 9 माइनस 6 3me माइनस 3mo डिवाइड बाय 2। अब क्या किया तो यहाँ 3 कॉमन निकाला 3 3 दोनों में से कॉमन इन ब्रैकेट लिखा me माइनस mo बाय 2। चलो पता चला इतना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया डिवाइड बाय 2 था उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 किया ऊपर लेके गए तो x बार माइनस mo मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा। मल्टीप्लाइड बाय 3 था उसको डिवाइड बाय 3 किया मतलब आने ऊपर ले गया आने नीचे ला गया तो आउ स्टेप मळ्યું 2 इंटू एक्स बार माइनस mo डिवाइड बाय 3 इक्वल टू me माइनस mo। अब me को रहने देता हूं ऐसा समझो me को यहीं पे रहने देता हूं और mo को सामने ट्रांसफर किया। mo कौन सा साइन में था माइनस सामने जाएगा तो प्लस तो ऐसा मिला मुझे me इक्वल टू mo माइनस सामने गया mo प्लस हो गया प्लस 2/3 लिख दिया ये रहा 2/3 और इन ब्रैकेट लिखा x बार माइनस mo। तो ये हमारा फाइनल आंसर me मतलब मीडियन इक्वल टू मोड मतलब mo de प्लस 2/3 एज इट इज x बार मतलब मीन एंड mo मतलब मोड। तो हमारा आंसर रहेगा 2/3 आंसर सी। 24 के अंदर आंसर कौन सा है सी है आंसर सी 2/3 ये हमारा आंसर। समझ गए 2/3 किस तरह से मिला उसका पूरा कैलकुलेशन मैंने बताया है। ये कैलकुलेशन दोनों लिख देना बोर्ड पे जो कुछ दिख रहा है वो सब कंप्लीटली लिख के रखो वीडियो को पोस्ट करके लिख दो आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। Next question number 25. Which of the measures of central tendency is not affected by extreme values? तो मैंने आपको आगे लेक्चर में बताया था एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है। इस लेक्चर में नहीं इसके पहले आया था। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है तो सबसे कम वाली वैल्यू और सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू उसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं। जैसे आपको दिया है 10 12 14 16 18 10 12 14 16 18 ठीक है 10 12 14 16 18 दिया है। तो इसके अंदर सबसे कम वाला वैल्यू 10 हुआ सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू 18 हुआ। तो ये 10 और 18 को क्या बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। अच्छा मैं एक्सट्रीम वैल्यूज बदल दूंगा तो एक्स बार का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे 10 और 18 है 10 12 14 16 18 इसका समेशन कुछ अलग होगा और 10 की जगह पे मैं 5 लिख रहा हूं और 18 की जगह पे 20 कर रहा हूं तो फिर समेशन बदल जाएगा सरवाड़ो बदले ही जैसे। तो एक्स बार का वैल्यू चेंज होने वाला है 100% है लेकिन इसमें मीडियन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। 10 12 14 16 18 तो बीच वाला वैल्यू कौन सा हुआ देखो मैं 10 12 14 16 18 तो बीच वाला वैल्यू हुआ 14 तो मीडियन रहेगा 14। अब मैंने चेंज कर दिया 5 12 14 16 20
फिर भी मीडियन कितना रहेगा मेरा 14 ही रहेगा। इसका मतलब ऐसा हुआ कि एक्सट्रीम वैल्यूज चेंज करने से मीडियन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, मीन की वैल्यू चेंज हो जाती है, मीडियन की वैल्यू बदलती नहीं है। तो अब क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 25 था, विच ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज की कोई इफेक्ट नहीं होती है, किसके ऊपर नहीं होती है, मीन पे तो होती है, अभी मैंने बताया समेशन बदल जाता है इसलिए मीन के ऊपर इफेक्ट होगा, लेकिन किस पे इफेक्ट नहीं होगा, तो मीडियन पे इफेक्ट नहीं होगा। समझ गए, एक्सट्रीम वैल्यूज चेंज करने से मीडियन का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो 25 आंसर बी लिखेंगे, मीडियन, आंसर बी लिखेंगे मीडियन। ओके बेटा, तो टिक करते रहना। 26 नंबर, द फर्स्ट क्वार्टाइल इज ऑल्सो नोन एज। चलो यहाँ पे वो 3 लाइन मैंने लिखी थी, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के फॉर्मूला लिखने के बाद वो आपको याद करना पड़ेगा। पहला था लोअर क्वार्टाइल, उसको हम Q1 बोलते हैं, Q1 इक्वल टू P25 ऐसा लिखा था। देन मिडल क्वार्टाइल Q2 इक्वल टू ME इक्वल टू D5 इक्वल टू P50 एंड लास्ट वाला था अपर क्वार्टाइल मतलब Q3 इक्वल टू P25। तो यहां क्वेश्चन कौन सा है, देखो द फर्स्ट क्वार्टाइल इज ऑल्सो नोन एज, फर्स्ट क्वार्टाइल को क्या बोलेंगे हम, तो फर्स्ट क्वार्टाइल उसको लोअर क्वार्टाइल बोलेंगे या 25th परसेंटाइल भी बोल सकते हैं। अब हमको ऑप्शन में क्या दिया है उसके बेस पे आंसर लिखना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या है, देखो मोड, मीडियन, 6th डिसाइल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 है, उसके ऑप्शन है मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, मोड या अपर क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1 को क्या बोलेंगे हम, लोअर क्वार्टाइल बोलेंगे। तो आंसर लिखा है 26, आंसर बी लोअर क्वार्टाइल। अंडरस्टैंड, चलो आगे देखते हैं। 27 नंबर, ब्लैंक इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज नॉट यूज्ड फॉर, अंडरलाइन करो, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट बेजिक क्रियाओं माटे। याद रखो, जो मेजर्स में, हमेशा के लिए याद रखना, बराबर समझना, जो मेजर्स कैलकुलेशन करने के अंदर सभी ऑब्जर्वेशन का यूज होता है, जैसे मीन, तो मीन में हम क्या करते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन का समेशन करते हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, उसमें सभी ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका nth रूट निकालेंगे। हार्मोनिक मीन, उसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 डैश डैश प्लस 1/xn। इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो मेजर्स के अंदर, जो मेजर्स के कैलकुलेशन में सभी ऑब्जर्वेशन का यूज होता है, ऐसे ऑब्जर्वेशंस को बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेज। कौन सी एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज। ये जो मैथमेटिकल एवरेज है ये कौन सी है, तो मैंने आपको बताई 3 मैथमेटिकल एवरेज है। ये चैप्टर स्टार्ट किया पहले दिन मैंने बताया होगा, 3 मैथमेटिकल एवरेज है। कौन सी 3 है, तो एक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा हार्मोनिक मीन। मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो ये तीनों के कैलकुलेशन में सभी ऑब्जर्वेशन का यूज होगा और ये 3 मेजर ही फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। समझ गए, जो मैथमेटिकल एवरेज है वो सभी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट बेजिक क्रियाओं माटे उपयोगी है। अब यहां क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 27, ब्लैंक इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज नॉट यूज्ड, जिसका यूज नहीं होता। उल्टा पूछा है, किसका यूज होता है, मैंने आपको बताया। एक एरिथमेटिक मीन,
दूसरा ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा हार्मोनिक मीन। ये तीन का यूज होता है, तो जो बाकी रहे उसका यूज नहीं होता है। ठीक है, चलो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? मीन, तो मीन का यूज होगा फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए। जीएम ज्योमेट्रिक मीन का यूज भी होगा। एचएम हार्मोनिक मीन का यूज भी होगा। तो किसका यूज नहीं होगा? तो नहीं होगा, मीडियन का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन का यूज होता है, सिर्फ जो मिडल ऑब्जर्वेशन है उसी का यूज होगा, या मिडल के दो ऑब्जर्वेशन का यूज होगा। फॉर एग्जांपल 5.5 ऑब्जर्वेशन आया तो हम 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 करेंगे, या 3rd ऑब्जर्वेशन आया तो डायरेक्ट 3rd ऑब्जर्वेशन लिख देंगे। तो एक ऑब्जर्वेशन का यूज होगा या ज्यादा से ज्यादा 2 ऑब्जर्वेशन का यूज होगा, उसका फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में यूज नहीं होता है। किसका नहीं होता है? मीडियन का। फिर से बता दूं, किसका होता है वो याद रखना है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये तीन का फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज होगा, बाकी सबका नहीं होगा। अंडरस्टैंड? समझ गए आप लोग? हेलो, ओके बेटा। तो यहां एएम, जीएम, एचएम एंड मीडियन दिया है, तो किसका यूज नहीं होगा? तो मीडियन का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27, आंसर इज बी, मीडियन। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, एएम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम, तीनों तीन का वैल्यू इक्वल है। कब इक्वल होगा? जब ऑब्जर्वेशंस इक्वल होंगे। जब ऑब्जर्वेशंस इक्वल होंगे तब एएम, जीएम और एचएम इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल आपको ऑब्जर्वेशंस दिए है 5, 5, 5। ठीक है, चलो इसका एक्स बार हम फाइंड करते हैं। तो एक्स बार कितना मिलेगा? चलो 5, 5, 5, 5 × 5 10, 10 और 5 15, 15 डिवाइड बाय 3 करो, 15 डिवाइड बाय 3, कैलसी कड़ी ले लो, 15/3 हमको मिलेगा 5। ठीक है, चलो देन जीएम बिना आपको थर्ड रूट में 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5, बाजू बाजू 25, 25 × 5 125, 125 मतलब ऐसा हुआ थर्ड रूट में 5⁻3, 5⁻3। अब 5⁻3 तो जीएम का वैल्यू कितना मिला? 5 मिलेगा। नाउ एचएम, तीन ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाय 3, 1/5 करेंगे, 1/5, 1/5, 1/5 એટલે 0.2, 0.2, 0.2, तो 3 पकड़ लेता हूं राइट हैंड से, बहुत टेंशन नहीं है। 3 डिवाइड बाय 0.2, 0.2, 0.2 तो 0.6 होगा। सॉरी, एक 0.6 कहां से लेके आए? कैलसी लेना बेटा, 1/5, 1/5, 1/5 करना, 0.2, 0.2, 0.2 मिलेगा। तीनों का समेशन करना, तीनों का समेशन करेंगे तो 0.6 मिलेगा। 3/0.6 करने से 5 मिलेगा। चलो एएम, एक्स बार मतलब एएम, जीएम और एचएम तीनों की वैल्यू इक्वल मिली मुझे। देखो एएम, जीएम, एचएम तीनों की वैल्यू इक्वल मिली। कब इक्वल मिलेगी? जब ऑब्जर्वेशंस इक्वल होंगे, जब ऑब्जर्वेशंस इक्वल होंगे, जब ऑब्जर्वेशंस इक्वल होंगे तब एएम, जीएम और एचएम की वैल्यू इक्वल मिलेगी, जैसे कि यहां मैंने बताया। समझ गए बेटा? चलो देखो अंदर क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, मैं तो भूल भी गया। ये रहा 28 था। एएम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम, तो आंसर क्या लिखेंगे? ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, सभी ऑब्जर्वेशंस इक्वल होंगे तभी एएम, जीएम और एचएम भी इक्वल मिलेगा। तो यहाँ आंसर में लिखा है हमने ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, सभी ऑब्जर्वेशंस इक्वल होंगे। 29 नंबर, the mean of 10 observation is 20 and median is 15। मीन 20 है और मीडियन 15 है। देखो यहाँ लिखा है
मीन मतलब x बार 20 है, मीडियन 15 है। अब आगे क्या बताया, आगे बताया है इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन के अंदर 5 ऐड करना है। तो ये मीन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन के अंदर देखा था हमने। इफ कांस्टेंट वैल्यू a इज एडेड इन ईच वैल्यू देन न्यू मीन इक्वल टू x बार प्लस a, सब्सट्रैक्टेड तो x बार माइनस a, मल्टीप्लाइड तो x बार इंटू a एंड डिवाइड तो x बार डिवाइड बाय a। ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। यहाँ चेंज इन ओरिजिन उगम बिंदु परिवर्तन करीशू मतलब के प्लस के माइनस करीशू तो दरेक नी इफेक्ट आपवी पड़शे। चेंज इन स्केल मापमा परिवर्तन करीशू, मल्टीप्लाइड करीशू के डिवाइड करीशू तो पण एनी इफेक्ट आपवी पड़शे। अब मीन हमारा कितना था, देखो ये रहा 20 था और मीडियन 15 था। इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड करना है तो 20 में 5 ऐड किया 25, 15 में 5 ऐड किया तो 20, तो आंसर हमारा क्या मिलेगा 25 एंड 20, 25 एंड 20, आंसर ए। आंसर इसका है ए, यहां लिख रहा हूं मैं 25, 20 बराबर है ना। कुछ प्रॉब्लम हो, खामी हो तो बता देना फोन कर, ठीक है। तो वैसे रखता नहीं। चलो आगे देखें 30 नंबर, द रिलेशनशिप बिटवीन AM, HM एंड GM। ये AM, HM और GM का रिलेशनशिप मैंने लिखाया था 2 पॉइंट्स। सबसे पहले वाला पॉइंट था AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, और दूसरे वाला पॉइंट था GM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM। ये लास्ट में GM के सम्स, लास्ट 2 सम थे उसके अंदर ये पॉइंट्स आया था। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM एंड GM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM। देखो यहाँ पे ये रहा 4 ऑप्शन मैंने लिखे जो अंदर दिए हुए ऑलरेडी। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। हाँ, ये जो B वाला है ना उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो पैम्पलेट के अंदर ऐसा दिया है GM इक्वल टू AM इंटू HM, उसकी जगह पे आपको GM स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर नहीं प्रिंट हुआ है, स्क्वायर लिख देना अपने हाथ से, GM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM। तो आंसर हमारा रहेगा बोथ A एंड B, बोथ A एंड B। ये दोनों रिलेशनशिप के पॉइंट है, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM एंड GM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM। तो आंसर हमारा D, बोथ A एंड B। D वाला आंसर रहेगा बोथ A एंड B, ठीक है। तो आज हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे बेटा। बाय एवरीवन।